सोनू मोनू सबको लगते प्यारे, हर कोई देखना चाहे उनकी सूरत। लगते हैं वो कितने न्यारे, लगते हैं वो कितने न्यारे। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं मिठाई वाला जो पाठ है आपका, उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगा घंटे वाला बटन अवश्य दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका सिलेबस है वो अनवरत निरंतर रूप से चलता रहे। क्योंकि लॉकडाउन में विद्यालय आपके कम खुल पाए हैं तो आपका सिलेबस पीछे ना छूटे, इसी उद्देश्य से मैं लगा हुआ हूँ। तो आइए, आपका पहला प्रश्न जो है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल करके बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उनके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइश पूरी करता था। वह कई महीनों बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावे वह इन चीज़ों को तैयार करवाता तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खिंचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की पसंद की चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे बड़े भी उनकी ओर खिंचे चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में तर्क पेश करते हैं। उत्तर दीजिए। विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, फेरी वालों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत जो है, मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठा करके वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले ने अपने के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। भाई, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद बोल करके अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसा लेकर के आते, खिलौने का मोल भाव करने लग जाते। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। रोहिणी को मुरली वाले के सवर से खिलौने वाले का समरण क्यों आया। तो भाई, रोहिणी को मुरली वाले के सवर से खिलौने का समरण इसलिए आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ भी जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गा गा करके खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह से मीठे स्वर में गा करके मुरलियाँ बेच रहा था। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर के मिठाई वाला भावुक हो गया। इस पुरुष ने
भावुक होकर के बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते, कूदते, उछलते और इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेच करके संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देख करके मुझे असीम संतोष मिलता है। अगला प्रश्न है भाई, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले ने के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दे देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर गया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं। आज शिक्षा के प्रसार और आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत में कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे हैं जहां स्त्रियां आज भी चिक यानी पर्दे के पीछे, पिलर के पीछे रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा। लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे राष्ट्र जिन्हें साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो ये है ना, कहानी से आगे के प्रश्न है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इनको छोड़ देते हैं। कुछ अन्य प्रश्न हैं। नगर भर में क्या समाचार फैल गया? लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे? तो नगर भर में समाचार फैल गया कि मधुर तान में गाकर मुरलियां बेचने वाला आया है। वह सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। लोगों के लिए वहाँ यह आश्चर्य वाली बात थी कि वे सोच रहे थे कि भला इतने कम पैसों में क्या फ़ायदा होता होगा। मीठे स्वर में सुनकर के लोग ऐसे तर क्यों हो जाते थे? खिलौने वाले के आते ही मधुर स्वर व मादक रूप से गाकर के बच्चों को बुलाता था कि छोटे बड़े सभी उसके मीठे स्वर से प्रभावित होकर के अस्थिर हो उठते थे। अगला प्रश्न है, मुरली वाला देखने में कैसा था? लोगों ने उसके बारे में क्या अंदाजा लगाया? मुरली वाला देखने में गोरा पतला युवक था। उसकी उम्र कोई लगभग 30-32 की थी। वह बीकानेरी रंगीन साफा बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। उसके बारे में लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया कि संभवतः वही व्यक्ति सबसे पहले खिलौने बेचने शहर में आया था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी झट से नीचे क्यों उतराए भाई? तो मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी तुरंत समझ गई कि वह वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर के आया था। उस व्यक्ति के सरल स्वभाव से रोहिणी कुछ परिचित हो गई थी। वह उसके विषय में जानना चाहती थी, इसीलिए वह झट से सुनकर के नीचे उतराई ताकि बच्चों के लिए मिठाइयाँ के बहाने उसे बुलाया जा सके। मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? तो भाई मिठाई वाले की मन की व्यथा थी कि उसके पत्नी और बच्चे किसी हादसे का शिकार हो गए थे। अब वह जीवन के दिन अकेले में काट रहा था, यही उसकी व्यथा थी।
तो भाई ये जो आपका है मुरली वाला पाठ मिठाई वाला, उसके प्रश्नों को हमने कर लिया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।